इसी मैथ 313 के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से हम इस बात का भी आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है और अब हमें आगामी परीक्षा के लिए कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम बेल आइकन भी दबाएं जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ये है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर पहले जो वर्ग था वो एक वर्ग कोई था, उसकी प्रत्येक कोर को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि अगर पहले जो वर्ग था उसकी जो एक कोर थी वो x थी, अब जो है इसकी एक कोर क्या हो गई है 2x। तो जो पहला वाला वर्ग था उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा यानी कि x स्क्वायर, और जो दूसरा वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, दूसरा वाला वर्ग हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा यानी कि 4x स्क्वायर। अब ये बताइए, अगर पहले क्षेत्रफल इतना था अब क्षेत्रफल इतना है, तो बताइए इसमें पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो कितनी वृद्धि हुई है दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस आ गया। क्लियर। अब अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि किस में से हुई है, वृद्धि किस में से हुई है, पहले वाले वर्ग में से, तो ये अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 100%। यही तो होता है हमारा प्रतिशत कमी या वृद्धि फाइंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 गुणे 100 इज इक्वल टू कितना, 300%। तो सही आंसर हो गया हमारा कितना, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक कोर को क्या कह रहा है, दोहरा कर दिया जाए, यानी कि अगर ये 100 है तो इसका दोहरा का मतलब 200, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100% की वृद्धि हुई। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारा कि अगर किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 100% तक बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100% का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 100 और उसके बाद फिर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 100 इंटू 100 और अपान जो हो जाएगा कितना 100, जिसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 100 कैंसिल हो गया, 100 200 और ये 300, तो टोटल हो गया हमारा 300%। तो इस प्रकार से भी फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल सा दिया हुआ है कि y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कह रहा है जैसे वैसे ही आप अप्लाई करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा y में से y के, यानी कि y है, इसमें से y के x% को कह रहा है घटाने का मतलब क्या हो रहा है कि y को निम्नलिखित में किससे गुणा किया जाए। तो मान लिया कि इस y को निम्नलिखित में k से गुणा कर दिया जा रहा है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम इस वाले स्टेप से y को कॉमन ले लेंगे। तो y अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स बटे 100 इज इक्वल टू वाई के साथ k। तो यहाँ से हमारा y और y कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स अपान 100। सही ऑप्शन कौन सा है, ढूंढ लीजिए, ये है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 32,000 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, हमको क्या निकाल लेना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करके उन दोनों का अंतर फाइंड कर लेना है, CI और SI का अंतर निकाल लेना है। तो यहाँ से जब हम CI निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है बताइए, P, और ये हो जाएगा 1 प्लस R अपान 100 पावर कितना T, और फिर माइनस P हो जाएगा, मतलब मूलधन उसमें से घटा लेंगे। तो ये इसको अगर ध्यान दें तो P जो है हमारा ये कॉमन होके बाहर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसे पे अप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा P का मतलब कितना दिया हुआ है 32,000, तो ये हो गया हमारा कितना 32,000। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 प्लस R का मतलब कितना 10 और बटे 100, और T का मतलब कितना 4 माइनस 1। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे 32,000 पहले से है तो रहने दीजिए, और इंटू ये हो जाएगा
ये 10 1 10 और 11/10 की पावर कितना 4, और ये हो जाएगा -1। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 32,000 ये पहले से है, इसको यहाँ रहने दीजिए। अगले स्टेप में क्या, 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 11 × 11 × 11, तो 11 121 1331, और ये हो जाएगा 14,641। तो ये हो गया हमारा 14,641, और बटे ये कितना है 10,000, और फिर -1 का मतलब क्या, ये 10,000 ही तो हो जाएगा ऊपर जाके, और इसको टोटल में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये 32,000 पहले से है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, या 32 ही कर लेते हैं, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 1 0 बचेगा, और 14,641 में से इतना घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4,641, तो ये हो जाएगा 4,641 और बटे 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14,851.20। अब ये तो हमारा हो गया कितना CI। अब अगले स्टेप में SI, सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो आसान ही होता है। मूलधन कितना है 32,000, तो ये हो गया 32,000 गुणे दर कितना है 10%, और समय है 4 वर्ष, और बटे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0000 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा कितना 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, और 2 बार 0, तो 12,800 ये हो गया। अब 12,800 ये है, 14,851.20 रुपये ये है, इन दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर हम फाइंड कर लेंगे। तो 14,851 में से ये 12,800 माइनस करेंगे तो ये टोटल हमारा जो आ जाएगा, ये 0.2 पहले से रिमेन रहेगा, और बचेगा कितना 1, और फिर 5 ये भी बच जाएगा, और 8 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 0, और 14 में से 12 गया 2, तो ये हो गया 2051.2। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धात्विक गोल बॉल को पिघलाकर पुनः ढाला जाता है और शंकु का आकार दिया जाता है, जिसके आधार बेस का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कुछ इस प्रकार से समझेंगे। ये इस प्रकार से एक गोला है और उसको जो है बेलन में शंकु में तब्दील किया जा रहा है। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धात्विक गोल बॉल है, तो अगर इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अगले स्टेप में कह रहा है कि शंकु का आकार दिया जाता है जिसका आधार बेस का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो आयतन जो होगा इसके आयतन के बराबर होगा, यानी कि अगर हम गोले के आयतन की बात करें तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई और r क्यूब। अगले स्टेप में क्या है, इसी को तो शंकु में तब्दील किया जा रहा है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² h, और ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। हालांकि r दोनों के अलग अलग हैं, तो एक r को हम कैपिटल R मान लेते हैं, एक स्मॉल r हो जाएगा। अब अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पहले से है, पाई को हटाने की ज़रूरत नहीं कि पाई की वैल्यू दोनों में कांस्टेंट रहेगी। r³ का मतलब क्या, गोले में त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1/3 पाई पहले से जहाँ है वहीं रहने दीजिए। r का मतलब कितना है 6 की पावर 2 इंटू h, यही तो हमको फाइंड करना है। बताइए, ये √3 और 3 कैंसिल हो गया, और पाई के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो बचा है 4 गुणे 3 की पावर 3 का मतलब कितना 27 बराबर 6 की पावर 2 का मतलब कितना 36h। इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 एक बार, और 4 9 बार, और 9 कितनी बार 3 बार। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 3, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, ए और बी स्टेशनों से रवाना होती हैं, और कह रहा है कि क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर इसको हम मान ले कोई स्टेशन ए है और इसको मान लेते हैं स्टेशन बी है, ये ए से बी की तरफ एक रेलगाड़ी चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ चल रही है। कह रहा है कि क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो ए से बी की तरफ चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्लियर। अगले स्टेप में कह रहा है कि जब वे एक दूसरे से मिलती हैं
तो उस स्थान तक यानी कि यहाँ तक जब वो यहाँ पे एक दूसरे से मिल रही हैं उस स्थान तक कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। यानी कि ये जो दूसरी रेलगाड़ी है ये इसकी अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक, यानी कि अगर ये वाली रेलगाड़ी x किलोमीटर ही सफ़र तय करती है तो ये कितनी तय करेगी, x + 120 किलोमीटर। क्लियर। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि इन दोनों में जो टाइम लग रहा है वो बिल्कुल क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। यानी कि अगर टी टाइम यहाँ लग रहा है तो टी टाइम यहाँ भी लग रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे टी की बात करें, इस वाले दूसरे वाली रेलगाड़ी के टी की बात करें तो क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, ये जो है पहले वाली जो ए वाली है और जो बी वाली है वो अलग अलग दूरियां तय कर रही हैं। ये दूरी ये कितनी x किलोमीटर तय कर रही है, कितनी x किलोमीटर तय कर रही है और कितने चाल से, 50 किलोमीटर की चाल से। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये दूरी कितनी तय कर रही है, x + 120 किलोमीटर, किस चाल से, 60 किलोमीटर की चाल से। तो ये कह रहा कि दोनों का समय क्या है, बराबर है। तो अगर समय बराबर है तो ये स्थिति बन गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा कितना, 60x और ये = हो जाएगा कितना, 50x और प्लस ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और ये 2 बार 0 तो 6000 हो गया। 60x में से हम क्या करेंगे, 50x माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x = कितना, 6000। अब 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 600। तो अगर x की वैल्यू 600 हो गई तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, a और b के बीच की दूरी। तो a और बीच के बीच की दूरी क्या होगी, x + 120, यानी कि x का मतलब कितना हो गया 600 और ये x + 120 का मतलब कितना 720 और ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1320 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कमला ने एक साइकिल 1650 रुपए में खरीदी, ये इसका हो गया क्रय मूल्य, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपए की बेची। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये जो है अगर इसमें दिया हुआ है कितना, CP 1650 है तो 1650 जो है इसका ये अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। कह रहा है इसके 100% में से 8% की हानि होगी तो -8 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1650 और गुणे 100 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 92%। ये जो आंसर आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका सेल हो जाएगा, सेल प्राइस। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 और 4 25 बार 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150 और 15 फिर 50 छक्का 25 छक्का 150। तो ये हो गया 23 गुणे 66। इसको मिलाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1518 मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना, ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि x = इतना है, y = इतना है, z = इतना है। तो हमको फाइंड क्या करना है, x² + y² और प्लस z² माइनस XY - YZ - ZX। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए एक सेकंड, इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों में से x हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x - y। अगले स्टेप में फिर इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y - z। अगले स्टेप में हम इन दोनों में से z कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा z - x। अब आप हमको बताइए x की वैल्यू कितनी दी है, 2015। क्लियर। अब x माइनस वाई की बात करें तो x है 2015 और y है 2014, दोनों का अंतर कितना हो गया, 1। अगले स्टेप में y की बात करें तो y कितना दिया हुआ है, 2014। तो आप बताइए y में से z घटाएंगे, y का मतलब कितना 2014, z में से 2013, तो 2014 में से 2013 माइनस होगा तो दोनों का अंतर 1 आ जाएगा। प्लस z की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2013 और z माइनस एक्स की बात करें यानी कि 2013 में से कितना 2015 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2। क्लियर। अब इसी को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 2015 पहले से है, अगले स्टेप में 2014 है पहले से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, माइनस का साइन हो जाएगा और 2013 और गुणे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 4026। अब बताइए 2015 और 2014 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2029 आ जाएगा, 1514 और माइनस ये 4029 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4026। अब बताइए 4029 में से 4026 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना,
3, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 36 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 52 अंक प्राप्त हुआ है। अगले स्टेप में है कि किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से कितना 46 पढ़ लिया गया। बताइए अंकों का सही माध्य क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक तरीका तो ये है कि सीधा इसी को इसके अंतर से भाग दे दीजिए, मतलब इसी से इसके अंतर को भाग दीजिए, तो इसका अंतर कितना है 18 है और ये कितना है 36 है। तो ये 36 से 18 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.5। तो 36.5 हो गया। तो इसको क्या करेंगे 52 में जोड़ देंगे, तो प्लस 52 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 52.5। सही आंसर ये हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 36 विद्यार्थी है, 52 अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो दोनों टोटल क्या हो जाएगा इनका 36 गुणे 52। ये हो गया हमारा कितना, ये 36 दूना 72, 2 हासिल 7 और 36 पंजे 180 और 7 187। तो ये हो गया कितना 1872। लेकिन इसमें कह रहा है कि किंतु बाद में क्या पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया। यानी कि होना क्या चाहिए था, इसमें 64 होना चाहिए था लेकिन 46 पढ़ लिया। तो 64 और 46 का जो अंतर आता है वो कितना आता है, 14 में से 6 गया 8 और ये हो गया 5 में से 4 गया 1, यानी कि 18 जो है इसमें कम है। तो इसी में हम 18 क्या करेंगे बढ़ा देंगे। तो अब बताइए 8 2 10, 7 1 8 1 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। तो ये टोटल 1890 होना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या हो गया ये 1872 हो गया। अब अगर टोटल 1890 है और 36 विद्यार्थी हैं तो माध्य इसका क्या आएगा, तो ये हो जाएगा अपान 36। 36 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 और 18 1 के 18, 18 पंजे 90 और 2 से इसको भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 पंजे 10, 52.5। तो ये इस प्रकार से भी आंसर आपका आ सकता है और ये भी आंसर आपको पहले ही बता दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दुगने अंक मिले। बताइए ए कोई विद्यार्थी है, इसको जो है इंग्लिश और कौन सा विषय है विज्ञान विषय, इन दोनों में कंपेयर करा के कहा जा रहा है कि अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दुगने अंक मिले। तो अंग्रेजी विषय में 2 गुना x मिला है तो ये 2x हो गया, विज्ञान साइंस में x अंक मिला है तो क्लियर हो गया। अगले स्टेप में कह रहा है कि अंग्रेजी विज्ञान और गणित विषयों में उसे कुल मिलाकर 180 अंक प्राप्त हुए। यानी कि इसमें एक और विषय है मैथ और इन तीनों को जब हमने जोड़ा तो कितना है 180 अंक प्राप्त हुआ है। आगे कह रहा है कि यदि उसे अंग्रेजी और गणित विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है, अंग्रेजी मतलब ये, गणित मतलब ये, इनका अनुपात 2:3 है, तो ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर। अब एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दुगने अंक मिले, यानी कि अंग्रेजी और विज्ञान में कंपैरिजन कराया गया तो विज्ञान में अगर x अंक प्राप्त होता है तो अंग्रेजी में कितना हुआ 2x अंक हुआ। क्लियर, 2 गुना अंक हुआ। अगले स्टेप में कह रहा कि अंग्रेजी विज्ञान और गणित विषयों में उसे कुल मिलाकर कितना 180 अंक प्राप्त हुए। तो ये इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 180 अंक, जबकि हमें मैथ के बारे में अभी जानकारी नहीं थी। मैथ के बारे में जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हुई। कह रहा कि उसे अंग्रेजी और गणित विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात कितना 2:3 है। तो अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब बताइए आप तो कि इन सभी का योग कितना होगा, बताइए 2x 1x और 3x, 2 1 3 और 3 6x, यानी कि ये 6x की वैल्यू कितनी हो गई 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 त्रिक 18, 30 हो गया x की वैल्यू। पूछ क्या रहा है कि उसे विज्ञान विषय में कितने अंक मिले, विज्ञान में कितना x ही तो है तो ये 30 अंक हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है कि यदि साइन थीटा प्लस 18 इज इक्वल टू कॉस 60, थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से कम है और 0 से अधिक है तो ज्ञात कीजिए cos 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी। cos 5 थीटा ज्ञात करना है, ये चीज़ हमको दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है। cos 60 है तो cos 60 का मतलब क्या ले सकते हैं, इसको साइन में बदल देते हैं तो cos 60 को cos 90 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर इसको लिख सकते हैं तो ये आपका हो गया साइन थीटा प्लस 18 और cos, इसको क्या लिख सकते हैं 60 को लिख सकते हैं 90 माइनस 30। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ये तो क्लियर है कि साइन थीटा प्लस 18 होगा, लेकिन अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 30 का मतलब क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। अब देखिए आप
तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए साइन थीटा ये भी हो गया, साइन थीटा ये भी, यानी कि दोनों बराबर है। तो यानी कि ये जो थीटा की वैल्यू होगी ये इसके बराबर होगी। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा प्लस 18 इज इक्वल टू 30। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये थीटा की जो वैल्यू है ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 माइनस 18 यानी कि 12। अगर थीटा 12 हो गया तो आप हमको बताइए, हमसे पूछा क्या जा रहा है, कॉस 5 थीटा की ही तो वैल्यू पूछी जा रही है। तो कॉस 5 थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस 5 इंटू थीटा का मतलब कितना, 12। तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ वो भी प्राप्त कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।